जिसे हम आम तौर में तर्क कहते हैं या आम आदमी जिसे तर्क कहता है, वो ज़्यादातर कुतर्क होता है। उसमें कुतर्क ही कुतर्क भरा होता है। वो हमारे अज्ञान के केंद्र से बुद्धि का केवल इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल भी कहना थोड़ा सा सही हो जाएगा। वो भोग होता है, बुद्धि का भोग होता है, अज्ञान रूपी बुद्धि का भोग। हम तर्क मारते हैं कि समाज बहुत खराब है, तो इसे बच के चलना चाहिए, समाज कभी नहीं सुधरेगा, बिना कोशिश किए हुए। ज़्यादातर भी इंसान जो बोलते हैं कि समाज कभी नहीं सुधरेगा, तो क्या वो अपने आप से कभी प्रश्न करते हैं हमने कोशिश कितना किया है? कोई कोशिश किया है 5 मिनट के लिए समाज को बदलने के लिए, कोई 1 घंटा के लिए, कोई 1 महीना के लिए, कोई जीवन के एक छोटे से काल के लिए, 1 महीने, 10 दिन या 1 साल 2 साल के लिए। अब फिर वो सवाल उठाते हैं समाज क्यों नहीं सुधर रहा है। सवाल तो ये होना चाहिए, समाज की जो बुराई है, समाज की जो हिंसात्मक आधार है, वो जन्म किससे ले रहा है, उसका पोषण कौन दे रहा है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से, कितने सालों से, और कहाँ किसने चला रखा है इसे, इसके समर्थक कौन कौन है, और इसकी मूल जड़ क्या है, मूल बीमारी क्या है। हम ऐसे प्रश्न ही नहीं उठाते हैं, पर हम तर्क तुरंत मार देते हैं समाज तो ऐसा है ही, समाज कभी सुधरेगा ही नहीं। लेकिन हम ये भी सवाल नहीं कहते हम किस ओर सुधारना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हम सुधारने की, बदलने की, अच्छा करने की, बेहतर करने की, या समाज को एक सही दिशा जाने की जो परिभाषा होता है, वो भी समाज से ही आया होता है। उसी समाज से आया होता है जिस समाज में बुराई है, जिस समाज में का आधार हिंसा है। वही समाज बताता है अहिंसा से कैसे निकला जाए, अहिंसा का जीवन कैसा जिया जाए। तो हमारे हाथ में ठुल्लू पकड़ा दिया जाता है कि मीट और मुर्गा नहीं खाने के बाद, आप मछली नहीं खाने के बाद, या मांसाहार भोजन नहीं खाने के बाद समाज में अहिंसा जीवन जी रहे हैं, अहिंसक जीवन जी रहे हैं। पर दूध और मक्खन और घी खूब भर भर के खाओ, ये हिंसा नहीं है, वही समाज सिखाया है। तो हमें ये भी सवाल उठाना पड़ेगा कि जो भी हमारा आधार आ रहा है हिंसा और अहिंसा का, जहाँ भी बुराई है, और उस बुराई को जो हम निपटारा करना चाहते हैं या अपने तर्क के अनुसार उस बुराई को अलग दृष्टि से देखते हैं, ये क्या वो दृष्टि अलग है भी या नहीं है? क्या वो समाज से ही तो नहीं आया है? क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा तर्क भी होता है वो कुतर्क होता है। जब हम सवाल करते हैं कि शादी का जो परंपरा है, जो आधार है, वही हिंसात्मक है, वही प्रतीकात्मक है, तो तुरंत हम एक तर्क आ जाता है, तो क्या करें, शादी नहीं करें क्या? तो तुरंत हमारा हाँ या नहीं में रहता है, ये अंतर उत्तर ही नहीं रहता क्या इसमें सुधार हो सकता है। जिसका जो आधार है, जो अज्ञान है, क्या वो अज्ञान को मिटाया जा सकता है? और ध्यान रहे, ये तथ्य है कि अज्ञान कभी होता भी नहीं, झूठा ज्ञान होता है, और झूठा ज्ञान का निवारण हो सकता है। खैर अज्ञान का भी निवारण हो सकता है, और अज्ञान का ही दूसरा नाम झूठा ज्ञान है। तो ये हम सवाल नहीं उठाते क्या झूठा ज्ञान है उसका निवारण हो सकता है, हम झट से बोल देते तब क्या करें, इसके बाद क्या करेगा। जब हम कहते हैं किसी पशु पक्षी को अभी मारने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है कि मार के उसे खाया जा सके, क्योंकि अभी जो एकदम प्योर वेजिटेरियन है, फूड अवेलेबल है, जो कम से कम हिंसात्मक पर अवेलेबल है, प्रत्येक घर में अवेलेबल हो सकता है, तो क्यों हम पशु पक्षी और किसी भी जीव जंतु को क्यों मार के खाएं? हालांकि हम जब पौधे को भी तो मारते हैं एक तरह से, उस पर भी हिंसा ही करते हैं, लेकिन जब हम अगर सोचते हैं एक बोध से, समझ से, तो हम कम से कम हिंसा पौधा पर पहुंचाते हैं, या जानवर पर नहीं पहुंचा के केवल पौधा पर ही पहुंचाते हैं। पर हम तुरंत कुतर्क कर देते हैं, हालांकि हम उसे तर्क कहते हैं, हम कुतर्क कह देते हैं। तो प्रोटीन का क्या होगा, उतने जो मुर्गा है, उतना जो गाय है, उतना जो भैंस है, उतना जो बत्तख है, उतना जो मछली है, उसका क्या होगा, तो वो तो बहुत बढ़ जाएगा। कुतर्क करने में हम आगे हैं, पर हम ये थोड़ा भी उससे तर्क नहीं करते हैं कि ये मुर्गा आया कहाँ से है, इस मुर्गा को क्या वो अपने आप बढ़ रहा है कि हम पोस रहे हैं उसको, उस गाय है वो बढ़ रहा है कि हम उसे पोस रहे हैं। हम ऐसा तर्क ही नहीं करते हैं। उस मुर्गा और गाय के चक्कर में कितना खेत को नुकसान किए हैं, वो 3 4 10 प्रजाति के चक्कर में हमने हजारों प्रजाति को नष्ट किया, किए ही जा रहे हैं हम। और ये डाटा है, नंबर आधारित डाटा है, ये नहीं, ये उड़ाई बात नहीं है कि
जो हुआ सो बोल दें। ये डाटा है कि हम जो सिविलाइजेशन है, जो हम खेती करते हैं ज़्यादातर मीट प्रोडक्ट का, हम तो ये मान के चलते हैं कि दूध तो अहिंसक पदार्थ है, वो तो अहिंसा से आता है। पर हम इस कुतर्क को हम ध्यान से देखते ही नहीं हैं, और हम उसमें और थोड़ा कुतर्क जोड़ देते हैं। श्री कृष्ण जी दूध मक्खन मलाई तो खाते थे, तो हम कुतर्क जोड़ने में बहुत 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 माहिर हैं, और उसे हम तर्क का नाम देते हैं। एक और तर्क आता है महिलाओं को लेकर, महिलाओं खाना नहीं बनाएगी, केवल खाना नहीं बनाएगी, कपड़ा नहीं धोएगी, झाड़ू नहीं मारेगी, तो घर में तो बहुत कचरा हो जाएगा और इंसान खाना क्या खाएगा। बात हंसी की है, लेकिन कितना हिंसा है उसमें, कि किसी को जीवन हम चाहे किसी भी घर में जाए, ज़्यादातर जो घर में हम किसी का जीवन का हम पूरा का पूरा शोषण कर दिए हैं, बस अपने पोषण के लिए। वो भी उस पोषण का हम सही उपयोग नहीं करते। हम जो खाना भी खाते हैं उसका क्या उपयोग करते हैं हम, बस किसी का जीवन हम इतना शोषण कर रहे हैं और शोषित किए ही जा रहे हैं कि बस उसका जीवन का मूल्य, उसका जीवन का संभावना बस हम यही लगा दिए हैं कि खाना बनाना और कपड़े साफ करना और झाड़ू मारना ही है। हालांकि उसके नाम पर हम उसको गहना जवेरा सुंदर की परिभाषा और तरह तरह की चीज़ में भर देते हैं, एक तरह की उसको एक धारणाओं में लिपट के तब उसको शोषण करते हैं। पर देखिए तर्क तो देखिए उसे, हालांकि वो तर्क है, पर तर्क देखिए कि अगर महिला खाना नहीं बनाएगी तो सब आदमी भूखल ही रह जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादातर भूखल तो कोई नहीं रहेगा, भूखा तो कोई नहीं मरेगा, सब बना के खाएगा या सीख जाएगा सब मर्द। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि सब मर्द अपना अपना ही खाना बनाओ, बस ये सवाल किया जा रहा है कि उसके जीवन की गरिमा यही है कि जीवन भर वो खाना ही बनाने के लिए रहे और कपड़ा लगता वो साफ सुथराई करने के लिए रहे। सवाल ये था कि हम तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं कि उसका जवाब देने के बाद उसको काम ऐसा ही दिया जाए, क्योंकि हम बड़ा कुतर्की होते हैं ना, बोलते हैं ये तो वार्ताकलाप था ज्ञान का, ऐसे जीवन में क्या उतारना, हो गया बात हो गया ज्ञान का तो ठीक है। फिर हम कुतर्क को किस तरह से संयोजित करते हैं या अपने स्वार्थ को बचाने के लिए कैसा कैसा कुतर्क दे मारते हैं, हम इसका कभी पर्दाफाश ही नहीं करते हैं कि ये कुतर्क है। शिक्षा को लेकर है, शिक्षा का काम क्या ही है, पैसे कमाना। हालांकि सब हम बड़े परिभाषा से करते हैं, भीमराव अम्बेडकर शिक्षा का मतलब ये बताए हैं, गांधी जी शिक्षा का मतलब ये बताए। सवाल ये है कि आप क्या अपना जीवन जीवन में उतार रहे हैं, भले वो बहुत बड़े हैं बोल दिए होंगे वो अपना जीवन उतारे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में क्या उतार रहे हैं। तो दिखने को मिलता है शिक्षा का मात्र ही उद्देश्य होता है पैसे कमाना। ऊपर ऊपर के तल पर तो ही कोई इंजीनियर बन रहा, कोई डॉक्टर बन रहा, हालांकि डॉक्टर इंजीनियर अच्छे भी काम कर रहे हैं, बाहरी तौर पर विकास कर रहे हैं, विज्ञान के साथ एक अच्छा उनका वार्ताकलाप है, अच्छा संबंध है, वो अलग बात है। पर हम ज़्यादातर जो पढ़ाई और शिक्षा जो जिसे हम कहते हैं वो पैसे कमाने के लिए है। तो यही तो तर्क ऊपर है, वो तो पढ़ाया जा रहा है। फिर अगर आप एक मिडिल क्लास ऊपर देखें या मिडिल क्लास को देखो तो वो पढ़ाया जा रहा है, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जो भी कहें। कहीं ना कहीं उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी बहुत गरिमा भी है, वो बात अलग मुद्दा। लेकिन वही तर्क इस्तेमाल करके जिसके घर में रोटी भी नहीं पूर रहा है सही से, और जिसको शिक्षा का बहुत बहुत ज़रूरत है, हालांकि पूर रहा है रोटी, शिक्षा की जिसके घर में बहुत ज़रूरत है, जिस समाज में बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर यही तर्क दिया जा रहा है। बड़े लोग भी तो रुपया ही कमाने के लिए कमाते हैं, पढ़ते हैं, मेरा बच्चा सीधा रुपया कमाएगा, ये क्या तर्क है। ठीक है वो गलत कर रहे हैं, इसका अर्थ हम भी गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो इंजीनियर डॉक्टर बना के रुपया ही केवल कमा रहे हैं, हालांकि उद्देश्य वही होता है, पर ज़रूरी थोड़ी ना वही कर रहे हैं। हो सकता है वो अपना जीवन में चाहेंगे बदलाव लाने को तो जल्दी आ जाए, और आपके बेटे या आपके जीवन में कम आए क्योंकि आपने शिक्षा बहुत कम ग्रहण किया है। वो अब चाहेंगे तो धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धर्म का मतलब है सीधा से जो उच्चतम से उच्चतम शास्त्र है उसका अध्ययन किया जा सकता है। जो पढ़े लिखे नहीं वो क्या अध्ययन करेंगे। अध्ययन का अर्थ ये भी नहीं अब लेना चाहिए कि सब कुछ हमारे दिमाग में, जैसे हम इंजीनियरिंग का किताब पढ़ते हैं वैसे, या फिजिक्स केमिस्ट्री का किताब पढ़ते हैं वैसे, लेकिन उसे भी वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। या कुल मिलाकर ऐसा कहेंगे कि जिस तरह हम रट के रख लेते हैं उस तरह से नहीं। धर्म का शिक्षा अध्ययन मानी धर्म का अध्ययन, धर्म की किताबें या शास्त्र, चाहे कोई भी फिलॉसफी का, साइकोलॉजी का सबसे ऊंचा से ऊंचा किताब हो सकता है। वो होता है कि हमारी जितनी भी जटिलता है, हमारे जितने भी बंधन है, वो उस बंधन को तोड़ रहा है, उसको देखने में समझने में सहायक है, तो उसी को धर्म की किताब कह सकते हैं। खैर वो अलग मुद्दा है। पर जो तर्क तो देख रहे हैं आप, हम कहाँ कहाँ क्या क्या तर्क मारते हैं। आप स्त्रियों को देखिए,
तो वो तर्क हमारे लिए सुंदर रहना तो ज़रूरी है। सुंदर नहीं रहना, क्या सुंदर नहीं रहना चाहिए तो नाली में रहना चाहिए। उनसे जब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए, पितृसत्तात्मक आधार के बारे में बात किया जाए, जो सुंदरता का परिभाषा आया, जो आप होंठ में रगड़ते रहते हैं लिपस्टिक, या आप क्रीम लगाते रहते हैं बहुत तरह तरह के, जिसका उपयोग भी नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है कि सामाजिक अलग मुद्दा है कि हेल्थ के लिए अगर जो दिया जाए डॉक्टर के तौर पर, चाहे वो क्रीम हो कुछ, वो अलग मुद्दा है, वो अलग चीज़ है। पर हम जो फ़िल्म को देखकर या अपने कल्चर को देखकर, या इंडस्ट्री कोई भी खड़ा कर दिया, जब गाने का इंडस्ट्री हो उसी को फ़िल्म के अंदर रख लीजिए, उसके अनुसार, उस मान्यता के अनुसार अपने सुंदर बना रहे हैं, या हज़ारों साल से पितृसत्तात्मक समाज चली आ रही है, या कुछ ही सैकड़ों सालों से चली आ रही है, उसको हम दबोचे हुए हैं कि सुंदर तो नहीं होता है, स्त्री को इस तरह से सुंदर होना होता है। और ये तो हाल फिलहाल का कल्चर होता है कि ऐसा ही सुंदरता है, और उसको हम पकड़ के फिर तर्क देते हैं, अच्छा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का उपयोग नहीं करें तो नाली में रहें। अरे भाई, आपको बताया जा रहा है कि आप जो सुंदर बनने की तैयारी में है, या अपने को लपेटते रहते हैं, बाल को सुंदर सुंदर सजाने में लगते हैं, घंटों व्यर्थ करते हैं, आप जीवन की जो संभावना है उसको कम कर रहे हैं, उसको ढक रहे हैं। आप जो हैं बोधवान हैं, आप चेतना है उसको आप मिटा रहे हैं, उसको आप अपने ही काले छाया से उसको ढक रहे हैं। पर बात कहने को ये रहता है, लेकिन उनका तुरंत तर्क आ जाता है, तो क्या नाली में रहें। स्वच्छता अलग बात होता है, सुंदरता की ढकोसला एक अलग बात होती है। अब उसका जो आधार भी होता है वो पितृसत्तात्मक है। किसने बता दिया कि स्त्री को इसी तरह सुंदर होना चाहिए? अब वो एक शारीरिक ही रूप से, सुंदरता की भी परिभाषा हम शरीर के रूप से लेते हैं। कहाँ स्त्री को, उस स्त्री को हम ज़्यादा सुंदर बोलते हैं जो मैथिशियन हो, अच्छी खासी मैथिशियन हो, जो साइंटिस्ट हो, कहाँ हम उनको ज़्यादा बोलते हैं। तो ये जो सुंदरता का परिभाषा है तो शारीरिक रूप से है, और जो शारीरिक, जो हमारे देह भाव है, जो हमारी शारीरिक पहचान, ये तो पितृसत्तात्मक का आधार है। यही तो आधार है हमारा कि हम देह वहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए पितृसत्तात्मक जन्म लिया। और ध्यान रहे, ये पितृसत्तात्मक समाज ने हज़ारों नहीं लाखों स्त्रियों को बर्बाद किया है, नष्ट किया है, शोषण किया है, हत्या की है, हिंसा ही हिंसा की है। और जब भी कभी महिलाओं पर शोषण होगा तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि उस समाज का बच्चे पर, उस समाज के युवाओं पर, उस समाज के इंसान पर हमला हिंसा नहीं होगा, होगा उस और ज़्यादा होगा। जब भी समाज के एक भी व्यक्ति के, एक भी सदस्य पर या एक धारा का जो सदस्य है उस पर हिंसा होती, दोहन होता है, शोषण होता है, तो सब पर होता है, क्योंकि हम पहले खुद को शोषण करते हैं तभी किसी को करते हैं, ये हमेशा याद रहे। तो आपका वो शोषण किया है वो समाज ने, उसी आधार पर आप उसी आधार को बढ़ाना चाह रहे हैं। और जो हमारी संवैधानिक बात है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। कैसी स्वतंत्रता है? जिस आधार ने शोषण किया है हजारों स्त्रियों को, हजारों बच्चों को, हजार युवाओं को, भारतीय मन को, अब आप बोल रहे हैं छूट है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की, सबको अपने अपने कुछ कुछ लगाने की। ठीक है, एक आधार पर ठीक है, लेकिन वो चेतना नहीं, वो देह भाव से जन्म लिया है, और देह भाव का आधार भी बना रहा है, वो हिंसा है। उस पर प्रश्न करना होगा। ठीक है, अगर आप अतीत को नहीं ले रहे हैं तो अभी तो ले सकते हैं। ये जो ज़्यादा ज़्यादा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आती है वो एनिमल राइट के बिल्कुल खिलाफ है। उसमें जैसे बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में एनिमल वायलेंस होता है, चाहे आपका सिल्क की प्रोडक्ट हो या आपका बहुत सारे प्रोडक्ट हो, उसमें बहुत सारे जानवरों का चीज़ मिलाया रहता है। आपका पूरा का पूरा लेदर प्रोडक्ट आया है कहाँ? ये तो आंखों का देखा हुआ है। लेदर प्रोडक्ट आया है कहाँ? अभी एक से एक इंजेक्शन चल रहा है कि आपका और फेस बेहतर से बेहतर हो जाएगा, जिसमें से एक साइमन मछली का सीमेन है। तो ये क्या है? लेकिन हम कुतर्क कैसे करते हैं कि लगता है ये तर्क है। हम कुतर्क कैसे करते हैं कि लगता है ये तर्क है, लेकिन हम उस बात को समझना ही नहीं चाहते कि कुतर्क ही हमें खाया जा रहा है। आप अभी के जो बहुत बहुत स्टैंड अप कॉमेडियन जो अपने आप को बोलते हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे को असर डाल रहे हैं, या जो जिसको आप रोस्टेड बोलते हैं, रोस्टर करता है किसी को, रोस्ट करने वाला, वो कुछ भी बके जा रहे हैं, जिसको मन पे बहुत बहुत हिंसात्मक प्रभाव पड़ता है। उसको अगर बोला जाए तो बोलेंगे हम भारतीय हैं, भारतीय संविधान के पालन करते हैं। लेकिन उससे सवाल पूछा जाए कि आपने सच में संविधान अच्छा से पढ़ा है, तो वो आ कर देंगे। तो देखिए कहाँ से आता है कुतर्क। आप एक समुदाय से जाइए, जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र से मिलिए, तो गांधी के बारे में एक ऐसे ऐसे तर्क मार के देंगे, लगेगा क्या लॉजिक है बात का। लेकिन पता चलेगा वो तथ्य है ही नहीं, वो कुतर्क है। उनसे पूछा जाए क्या आपने गांधी का अध्ययन किया है, बात कर देंगे। ये तो हम बाहरी चीज़ से हम इसे तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन
जो पहला जो बात आता है वो खुद पर आता है। इसी तरह हम अपने पहचान को इतना 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 ज़्यादा, इतना मात्रा में हमको तर्क से भर लिए हैं कि हम क्रोधी हैं, हम हिंसात्मक, हम अच्छा, हम महान हैं, हम रोगी हैं, हम कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, हम प्यारा है, हम न्यारा है, हम झूठा है, हम सच्चा है, इतना भर लिए हैं कि हमको लगता है सच में हम सब कुछ हैं। और हम सब स्टेप पर कर लेते हैं। हम सफलता हो गया मेरा, सफलता हो गया मेरा, और सफलता के बाद आत्महत्या करना चाहिए, हाँ कर लेते हैं। सफलता के बाद पार्टी करना चाहिए, हाँ कर लेते हैं। पार्टी में कुछ भी बने, किसी पशु का हत्या हो जाए चलेगा। देखिए ऐसे ही धारा मार चलता है। आप देख लीजिए, अकेलापन आ रहा है, अनुभव अकेलापन क्या है नहीं समझना है, आत्महत्या का इच्छा आ रहा है कर लो, कर लेते हैं। ये तो चल रहा है हमारे समाज में ज़्यादातर। जो अच्छा अकेलापन है, चलो देखते हैं, घंटों 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 सोशल मीडिया में बर्बाद किए जा रहे हैं। अच्छा इतना फॉलोवर्स चाहिए ही होता है, कौन सिखाए, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए होता है तो चाहिए, खरीद को फॉलोवर्स बढ़ा लेंगे। हमें तो बहुत सारे युवा ऐसे मिलते हैं कि कहते रहते हैं कि आप 1,000 में इतना फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं, 2,000 में इतना फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं, 4,000 में इतना फॉलोवर्स बढ़ा सकते हैं। गजब है। पर हम सवाल नहीं करते हैं कि सब चल क्यों रहा है। हम कर और वो तर्क मारेंगे एक से एक, ऐसा तो होता ही है। तो ध्यान रहे कि हम बाहर का तर्क हम पहचान लेते हैं, लेकिन आंतरिक बहुत सारे कुतर्क हैं, वो इतना जटिल हम बना दिए हैं कि हम उसको देख भी नहीं पाते हैं, उस पर कभी प्रश्न भी नहीं करते हैं अपनी पहचान को लेकर, अपने दुख सुख, अपने मान सम्मान को लेकर, अपने कर्म को लेकर। हम जो कर्ता बन बैठे हैं जिस तरह के, हम उसे नहीं देखना चाहते हैं, हम उस पर सवाल नहीं करते हैं। हमारे पास सब काम का एक रीज़न बना देते हैं। नशा करना, अच्छा पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार नशा करना, अच्छा दूसरी बार कर रहे हैं। और नशा तो फिर नशा का आदत लग गया तो तर्क मार के नशा तो करना ही होता है क्योंकि सब किए जा रहे हैं। देखिए कैसा लगेगा, हाँ तर्क है, लेकिन पूरा का पूरा कुतर्क है वो। नशा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप गुलाम बन गए। नशा आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने 2400 घंटा बर्बाद किए जा रहे हैं जीवन में। नशा आप इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने स्वभाव को दबा रहे हैं। नशा आप इसलिए करना पड़ रहा है, आप नशेड़ी बन रहे हैं आप। ठीक है, तो ध्यान रहे, नशा का अर्थ केवल दारू और नशा ही नहीं होता है, चरस गांजा ही नहीं होता है नशा का अर्थ। नशा का अर्थ ये भी होता है कि आप एक घर में बैठे हैं, कल्पना में बहे जा रहे हैं। नशा का अर्थ ये भी होता है आप अध्यात्म के नाम पर ध्यान कर रहे हैं, आप एक से एक कल्पना में डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, बोल रहे हैं ये तो आनंद है, ये भी कितना नशा हो गया। ध्यान रहे इस बात का, हम क्या करते हैं, क्या सुनते हैं।